सुप्रभात। आज के इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों का अपने इस चैनल पर एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं हिंदी विषय से संबंधित कुछ बातें आप लोगों के साथ बांटने आई हूँ। उम्मीद है कि मेरी ये जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। सर्वप्रथम हिंदी के महत्व को जानने के लिए हम एक बहुत छोटी सी बात को जानने की कोशिश करते हैं। वो ये कि जब भी कोई छोटा जीव इस पृथ्वी पर आता है, चाहे वो मनुष्य का जीव हो या फिर किसी पशु का जीव हो, जब वो इस पृथ्वी पर पहली बार अपनी सांसें लेता है तो उसके मुख से जो आवाज़ निकलती है वो होती है माँ। माँ एक ऐसा शब्द है जो हिंदी शब्द है। ठीक है, आप किसी भी देश के हों, चाहे आप अंग्रेजी भाषी क्षेत्र के हों, उर्दू भाषी क्षेत्र के हों, आप किसी भी क्षेत्र के हों, लेकिन बच्चे के मुख से जो पहला शब्द निकलता है वो शब्द होता है माँ, जो कि पूर्णतः हिंदी अर्थात हमारी देवनागरी लिपि से संबंधित है। इसके साथ ही साथ मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि माफ़ कीजिए मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, और बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं कि माफ़ कीजिए मेरी हिंदी बड़ी कमज़ोर है, पर कभी ये नहीं कहते कि माफ़ कीजिए मेरी अंग्रेज़ी थोड़ी कमज़ोर है। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर लोगों से यह कहते फिरेंगे कि मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर है तो शायद उन्हें वो दर्जा ना मिल पाए जिसके वो हकदार हैं, और या ये सोचते हैं कि इसी जानकारी की वजह से अगर मैं लोगों से कहूँगा कि मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है तभी मुझे पूर्ण रूप से सम्मान मिले। अगर आपको लगता है कि अंग्रेजी विश्व की सबसे ज़्यादा समृद्ध भाषा है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जिसको कि बहुत ज़्यादा उच्च दर्जा प्राप्त है, लोग उस डिक्शनरी से बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ ग्रहण करते हैं। सन 2017 और 18 के बीच में अगर मिला लिया जाए तो 1200 नए शब्दों का उसमें समावेश किया गया है जो कि हिंदी के शब्द हैं, जैसे चना, चना दाल, ठीक है, अरे यार, गमछा, बिंदी, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सन 2017 और 18 में शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ हॉलीवुड की एक बहुत ही सुपरहिट पिक्चर आई थी जिसका नाम है अवतार, और अवतार जो है वो अपने आप में हिंदी का शब्द है, बस थोड़ा सा उसको बोलने के तरीके में अंतर आता है और वो अंग्रेजी भाषा कहलाने लगती है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमको, आपको, ठीक है, किसी भी देश में किसी भी जगह पर एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। इस धागे के माध्यम से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। भारत में 18 करोड़ जनता जो है वो हिंदी बोलती है, और 30 करोड़ जनता, 30 करोड़ नागरिक जो हैं भारत के, वो दूसरी भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से कुल मिला के 48 करोड़ लोग हिंदी के महत्व से परिचित हैं और हिंदी का प्रयोग वो करते हैं। और अगर देखा जाए तो विश्व में लगभग 150 देश जो है वो हिंदी भाषी हैं। 2050 तक हिंदी दुनिया की सबसे समृद्ध और शक्तिशाली भाषा होगी। इसकी भविष्यवाणी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत कर दी गई है। पहले ही पावर लैंग्वेज इंडेक्स एक तैयार किया गया है जिसमें भारत जो है वो 10वीं, भारत की जो हिंदी भाषा है वे 10वें स्थान पर है। इसको फिक्स करने के लिए, इसकी जानकारी पूरी तरीके से प्राप्त करने के लिए, इसको स्थान के रूप में दर्जा देने के लिए पावर लैंग्वेज इंडेक्स का एक पैमाना तैयार किया गया है जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्र अर्थात यह कितनी जगहों पर बोली जाती है, आर्थिक रूप से, संचार और मीडिया के रूप में, कूटनीति के रूप में, इन सभी को जोड़ करके आपको वो दर्जा दिया जाता है कि आपकी भाषा किस स्थान पर है। तो इन सभी को अगर जोड़ लें तो भारत में जो हिंदी भाषा है वे 10वें स्थान पे है। हिंदी को कमज़ोर करने के पीछे, हिंदी को पीछे ले जाने के पीछे कहीं ना कहीं हम जैसे नागरिकों का हाथ है, क्योंकि अगर हम जापान जाएं, रूस जाएं, चीन जाएं, ठीक है, हमारे विद्यार्थी अगर इन देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं तो अगर वहाँ पे उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ लेना है तो वहाँ की भाषाओं को उन्हें सीखना होगा, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर कोई विदेशी छात्र पढ़ने के लिए आता है तो वह अपनी भाषा के साथ ही, अगर वो मेधावी है तो वह बड़ी ही आसानी से भारत से छात्रवृत्ति ले सकता है, लेकिन अन्य देशों में ऐसा संभव नहीं है। वहाँ पे छात्रवृत्ति पाने के लिए आपको वहाँ की भाषा सीखनी होगी। स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, अंग्रेज, ये सब ऐसे देश हैं जिन्होंने दूसरे देशों को गुलाम बनाया, वहाँ पर उपनिवेश किया, और आज इनकी भाषाएं जो है अंग्रेजी के रूप में स्थान प्राप्त की हुई हैं। लेकिन भारत के अगर
पूर्व के इतिहास पर हम नज़र डालें तो हम पाएंगे कि भारत एकमात्र अकेला ऐसा देश है जिसने ना ही किसी देश में उपनिवेश किया है और ना ही कभी किसी देश को उसने गुलाम बनाया है। लेकिन फिर भी यह हमारे लिए बड़ा ही सराहनीय है कि आज भारत की जो हिंदी भाषा है वो विश्व में 10वें स्थान पर बनी हुई है। कुल मिला के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। इसके साथ ही साथ लगभग 120 करोड़ लोग जो है वो हिंदी समझते हैं। बहुत से ऐसे कई देश हैं जिनको हिंदी भाषी के रूप में सम्मान भी प्राप्त है। कुछ ऐसे शब्दों का मैं आप लोगों के सामने उदाहरण रखना चाहती हूँ जो अंग्रेजी में हम प्रयोग करते हैं लेकिन वो हिंदी से लिए गए हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला है सर पे जो हम लोग बांधते हैं, जिसको हम लोग बांधना कहते हैं। ठीक है, उसको अंग्रेजी में बैंडना बोला जाता है। बैंगल, जिसको अंग्रेजी में बैंगल, चूड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी पूर्व भाषा बांगड़ी से लिया गया है। अंग्रेजी में जो बड़े बड़े मकान होते हैं उनको हम बैंगलो बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हम उन्हें बंगला बोलते हैं। इसी तरीके से मंत्र से मैंत्रो लिया गया है, शरबत से शारवे लिया गया है, खाट से कॉट लिया गया है, मूसक से माउस लिया गया है, टाइफून हिंदी के तूफान शब्द से लिया गया है, चटनी से चैटनी, कमरबंद से कैमर बैंड। ठीक है, इस तरीके से हिंदी के ही शब्दों को थोड़ा सा उसके उच्चारण में हम परिवर्तन करके उसे अंग्रेजी का रूप दे रहे हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो जैसी लिखी जाती है वैसे बोली जाती है, उसमें कभी किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अन्य भाषाओं में ये परिवर्तन होता है जिससे लोग परेशान होते हैं। आज हमारा ये योगदान होना चाहिए अपने देश के प्रति कि हमें अपनी हिंदी को वो सर्वोच्च स्थान दिलाना होगा जिसकी वो हकदार है, क्योंकि तरक्की नहीं है तब तक जब तक हमें हमारी भाषा का अधिकार न मिले। नहीं किसी को बहुत अधिक तो नहीं किसी को कम मिले। ठीक है, हिंदी के प्रति, हिंदी बोलने के लिए हमें कभी भी शर्मिंदगी का एहसास नहीं, शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। हमें हिंदी को बड़े ही गर्व के साथ बोलना चाहिए और हमें ये कभी नहीं कहना चाहिए कि माफ़ कीजिए हमारी हिंदी बहुत कमज़ोर है, हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, तो हमें हमेशा ये कहनी चाहिए कि हमारी हिंदी बहुत अच्छी है। कहीं ऐसा ना हो कि धैर्य के हिमखंड गल जाएं, सहज शालीनता के सुर सरारों में बदल जाएं। कहो उनसे जिन्हें विद्वेष वंदे मातरम से है, हमारे देश की सीमा से कहीं दूर निकल जाएं। और ये वंदे मातरम हिंदी का एक ऐसा शब्द है जिसने आज हमें भारतीय होने का गर्व महसूस कराया है। आज हम भारतीय हैं क्योंकि इसी वंदे मातरम को कहते हुए हमारे देश में लाखों लोग शहीद हुए हैं और आज हमें ज़रूरत है कि हिंदी को उसका सर्वोच्च स्थान दिलाना होगा। वो हम जैसे नागरिकों का ही कर्तव्य है। धन्यवाद।